तो क्या अगले साल पीएसडब्ल्यू वीज़ा और वर्क वीज़ा क्लोज होने जा रहा है और या तो फिर इमिग्रेशन पॉलिसी के चेंजेस के कारण कुछ नए रिस्ट्रिक्शन भी आने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में पूरे अंत तक। तक तो वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं यूके इमिग्रेशन रिगार्डिंग, ट्रैवल रिगार्डिंग और नए अपडेट्स के रिगार्डिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर में जितनी भी नई अपडेट्स है वो आप तक इजीली और जितनी जल्द हो सके उतनी जल्दी आपको मिलती रहे। तो लास्ट नवंबर 28 को माइग्रेशन के रिगार्डिंग जो रिपोर्ट रिसीव हुई है यूके गवर्नमेंट को, उसके हिसाब से आप देखने जाओ तो जो नेट माइग्रेशन जो कंट्रोल करने के लिए हमारी नई लेबर पार्टी ने जो इम्प्लीमेंट किए थे नए रूल्स में, वो उनके सारी मेहनत पे पानी फिर गया है। क्योंकि जो भी नया रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से जो मैंने नेट माइग्रेशन है उनको जो कंट्रोल करनी थी वो अभी तक वो कंट्रोल नहीं हो पाई है। वो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आपको उसके आंकड़े भी पूरे शो करवा दूंगा कि उनको कितनी करनी थी और अभी फ़िलहाल कितनी है। और नए रूल्स जो चेंज किए थे हाँ, नई लेबर पार्टी ने, उसके बाद भी काफ़ी सारे इमिग्रेंट्स अभी बढ़ गए हैं। तो उसकी वजह से नए जो वीज़ास है, स्टडी वीज़ास, पीएसडब्ल्यू, ये वर्क वीज़ा, उस पे क्या-क्या इम्पैक्ट होने वाला है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो हर साल की तरह इस साल भी जो नेट माइग्रेशन का रिपोर्ट आई है, उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि जो नई लेबर पार्टी कंट्रोल करना चाहती थी, उनसे ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और काफ़ी आंकड़ों में बहुत ही डिफरेंस आई है। और इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कौन सी कंट्री के इमिग्रेशन ज़्यादा है और किस वीज़ास में लोगों ने ज़्यादातर अप्लाई किया है। और इस डेटा में ये भी मेंशन है कि जो ईयू कंट्री से है और नॉन ईयू कंट्री से है, उनमें बर्थ रेशियो किस में ज़्यादा है। सो द ऑफिस फॉर नेशनल स्टेटिस्टिक, उन्होंने एस्टिमेट निकाला था तकरीबन जो नेट माइग्रेशन है वो 7,40,000 के अराउंड, और उतना उन्होंने कैलकुलेशन करके लास्ट ईयर उन्होंने रिपोर्ट में बताया था कि इतनी नेट माइग्रेशन हम कंट्रोल करके ला देंगे। लेकिन अभी का जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में जो नेट माइग्रेशन है उसका जो नया आंकड़ा है वो 9,06,000 इमिग्रेंट्स ये 2023 के जून तक के इस यूके में एंटर हो चुके हैं। तो मतलब ये तो क्लियर ही दिख रहा है कि वो लोग जो न्यू इमिग्रेशन जो इम्प्लीमेंट किया था उसकी वजह से जो कंट्रोल करना चाहते थे माइग्रेशन को, वो नहीं कर पाए हैं। फिर भी ये मोस्टली देखने जाए तो 1.5 से 2 लाख इमिग्रेंट ज़्यादा ही आ चुके हैं। तो इसकी वजह से अगेन जो भी जितनी भी इमिग्रेशन पॉलिसीज है उसके सारे रूल्स जो भी हैं वो वापस स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। कोई भी वीज़ा हो, जैसे कि वो स्टूडेंट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, डिपेंडेंट हो, कुछ भी हो, सारे के सारे वीज़ास में अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूल्स आने वाले हैं। तो यहाँ उसके बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है यूके के, आ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने क्लियर मेंशन किया था कि कौन-कौन से वीज़ास में वो इम्प्लीमेंट करेंगे और ज़्यादातर हो सके उतना स्ट्रॉन्ग रूल्स फॉलो करवाएँगे। तो हम अभी वो उस बात पे डिस्कस करते हैं कि कौन सी कंट्री से ज़्यादा नेट माइग्रेशन इस बार हुई है। तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो करवा दूंगा। टॉप पे आपको पता ही है क्या, कौन किसका नाम होने वाला है। टॉप पे है इंडियंस का नाम। 2,40,000 नेट माइग्रेशन इंडिया से आई है, जिसमें ये सब इंक्लूडेड है, स्किल वर्कर, स्टूडेंट्स, डिपेंडेंट्स, एवरीथिंग, सारे जो भी वीज़ा से सब इंक्लूडेड है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है नाइजीरियन है, वो 1,20,000 के आसपास है। उसके बाद पाकिस्तान से है, 1 लाख के आसपास इमिग्रेशन है उनके। उसके बाद चाइनीज़ और जिम्बाब्वेन। तो ये 5 कंट्रियों ने टॉप किया है इसमें गाइस। तो ये सब मिला के इंडियंस पहले नंबर पर है इसमें। पहले पिछले साल इसी की वजह से नेट माइग्रेशन कंट्रोल करने के लिए रूल्स चेंज हुए थे, बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया था। इवन केयर वर्कर के डिपेंडेंट को बिल्कुल क्लोज कर दिया था। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियों को बैन किया था, काफ़ी सारे कोर्स जो है उनको बैन किया था कि आप डिपेंडेंट नहीं ला सकते। लेकिन फिर भी इस बार भी नेट माइग्रेशन को ये कंट्रोल नहीं कर सके हैं। तो अभी काफ़ी सारे रूल्स और रेगुलेशन में चेंज होने वाले हैं, काफ़ी सारे वीज़ास में इम्प्लीमेंट होगा
और वो क्या स्ट्रिक्ट रूल्स होगा वो हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं। इस इमिग्रेशन में सिर्फ स्टूडेंट्स, केयर वर्कर, इवन द वर्क वीज़ा, ये सारे तो है, लेकिन इसमें असाइलम, फैमिली वीज़ास वो सब भी है। मेडिकल रीजंस, ये वो काफ़ी सारे जितने भी लोग बाहर से इधर आ रहे हैं वो सारे वीज़ाज इसमें कैलकुलेशन में है। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोग यूके में इस बार आ चुके हैं। और जो नेट माइग्रेशन इनको कंट्रोल कर रही थी, वो पिछली वाली जो गवर्नमेंट थी, वो बार बार नई लेबर पार्टी से पूछ क्वेश्चन कर रही है कि आपने इतने सारे चेंजेस किए थे फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर सके। हमने रवांडा पॉलिसी को भी इम्प्लीमेंट किया था लेकिन आपने उसको भी कैंसिल कर दिया। तो अभी आप क्या करने वाले हो नेट माइग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। इवन दी जो नए प्राइम मिनिस्टर है लेबर पार्टी के, उन्होंने जो स्किल वर्कर वीज़ा है उसकी सैलरी भी बढ़ा दी थी। 26,000 से लेके उन्होंने 38,000 तक, वहाँ तक सैलरी उन्होंने बढ़ा दी थी। और जो केयर वर्कर है उनके डिपेंडेंट को अलाउड नहीं किया था। इवन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स स्टडी वीज़ा लेके आते हैं, उनके भी कई कई कोर्सों में डिपेंडेंट को क्लोज कर दिया था। तो इतने सारे वीज़ास को स्ट्रिक्ट करने के बाद भी अभी नेट माइग्रेशन कंट्रोल नहीं हो पा रही। तो अपोजिशन वाले भी लेबर पार्टी को काफ़ी सारे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप अभी नेट इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए और क्या क्या इम्प्लीमेंट करोगे। तो नए प्राइम मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर बता दिया है कि स्टडी वीज़ा और स्किल वर्कर इमिग्रेशन जो भी वीज़ा था उसमें हमने ऑलरेडी रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया है, इसलिए उसमें कोई भी हम चेंज करने वाले नहीं है इस वक्त फ़िलहाल। लेकिन हम अभी स्किल वर्कर में भी हमने ऑलरेडी सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया था, तो उसमें भी हम ज़्यादातर कुछ चेंजेस नहीं करने वाले हैं। लेकिन हम अब हमें वर्क वीज़ा पे कंट्रोल करना है, जैसे कि फॉरेनर वर्कर्स को जो हायर करते हैं, उसके रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट करने वाले हैं। जैसे कि वर्क वीज़ा में हम देखें तो स्टडी वीज़ा करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, उसके बाद पीएसडब्ल्यू अप्लाई करते हैं, उसके बाद अगर उसको स्पॉन्सर मिल जाती है तो वो स्किल वर्कर में जाते हैं, वर्क वीज़ा अप्लाई करती है। तो ये जितनी भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को ये काफ़ी स्ट्रिक्ट करने वाले हैं, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस होंगे जो इजीली कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे आके पीएसडब्ल्यू अप्लाई कर लेते थे। अभी वो सारी पॉलिसी भी वो ये लोग स्ट्रिक्ट करने वाले हैं, उसमें भी काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होंगे और इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अभी इन्होंने क्लियर बोल दिया है कि इनका मेन फोकस है वो वर्क परमिट पर है। बाकी कोई वीज़ाज़ पे ये लोग अभी ध्यान देने वाले नहीं है, लेकिन वर्क परमिट के सारे रूल्स और काफ़ी सारे पॉलिसीज़ है जो वो स्ट्रिक्ट करने वाला है। तो जैसे कि आपको पता ही है, अगर आपको यूके में सेटल होना है तो आप स्टडी वीज़ा के बाद पीएसडब्ल्यू, उसके बाद आपको वर्क वीज़ा अप्लाई करना ही पड़ेगा। वर्क वीज़ा अपने 5 साल का ख़त्म करने के बाद आप सेटलमेंट की तरफ जा सकते हो। तो ये जैसे कि वर्क वीज़ा अगर स्ट्रॉन्ग कर देंगे, रूल्स नए ला देंगे, तो वर्क वीज़ा में काफ़ी सारे लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो इनकी काफ़ी सारी जो इमिग्रेशन है, वो यहाँ पे नेट इमिग्रेशन ये लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये लोग क्या चेंजेस लाने वाले हैं, अभी वो क्या करने वाले हैं, वो अभी तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताया है। तो वो आगे वो लोग जो भी अपडेट लाएँगे, वो मैं आपको शेयर करूँगा। उनका डायरेक्ट मेन सेंटेंस यही था कि हमें नेट इमिग्रेशन जो भी है वो कंट्रोल करनी है वाया टू वर्क परमिट पे। तो वो डायरेक्ट वर्क परमिट को ही टारगेट करेंगे, क्योंकि वर्क परमिट को कंट्रोल करते ही काफ़ी सारी उनकी नेट माइग्रेशन कंट्रोल हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, काफ़ी सारी कंट्रियों में इस तरह से अभी क्राइसिस चल रहा है। इवन कनाडा का तो आपको पता ही होगा, ना इवन रेंटल प्रॉपर्टी प्रॉपर मिल रही है क्योंकि रेंट इतने हाई हो चुके हैं। इवन लोगों को ढंग की जॉब भी मिल रही है क्योंकि बड़े-बड़े डॉक्टर्स और बड़े-बड़े इंजीनियर्स छोटे-मोटे रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं। तो मतलब वहाँ पे बहुत ही हालत ख़राब है। इवन अभी काफ़ी सारे लोगों ने कनाडा छोड़ने का फैसला किया है। वहाँ नेट इमिग्रेशन काफ़ी अभी कम हो रही है क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग रूल्स चेंज कर दिए हैं। तो इसी तरह यूके भी अपने वर्क परमिट और जितने भी नेट इमिग्रेशन को कंट्रोल कर सकती है, वो काफ़ी सारे इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में चेंजेस करेंगे ताकि वो आने वाले समय में क्राइसिस यूके में भी ना हो। क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा नेट माइग्रेशन बढ़ती है तो उसकी वजह से यहाँ की जो लोकल पब्लिक है उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती और यहाँ की लोकल पब्लिक है वो प्रॉपर ट्रेन नहीं हो पा रही है। तो वो लोग अभी ये फोकस कर रहे हैं कि हम जो यहाँ की जो यूके सिटीजन है उनको हम प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, उनको ट्रेन करेंगे और उनको ही जॉब देंगे, ताकि हम बाहर से जो भी फॉरेन वर्कर्स बुलवाते हैं वो हम कम से कम बुलाएं। तो ये लोग यहाँ के लोगों को पे ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे और उसका एक मेन बेनिफिट ये भी है कि
नेट माइग्रेशन अगर कंट्रोल करेंगे तो यहाँ पे यूके में क्राइम रेट भी है, वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि नेट माइग्रेशन बढ़ती है तो हर कंट्री का ये प्रॉब्लम तो होता ही है कि वहाँ पे क्राइम भी बढ़ जाता है। तो उन्होंने अभी पिछले साल ही काफ़ी सारे रूल्स ऑलरेडी उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। तो इस बार भी अभी ये लोग 2025 के मतलब तकरीबन मार्च तक ये लोग काफ़ी सारी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ ला देंगे, और ये यूके में जितनी भी अभी इमिग्रेशन पॉलिसी है उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट कर रहा है। तो अभी मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर लोग यूके की तरफ ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि अभी स्टडी स्टडी एक ऑप्शन था, क्योंकि स्टडी करने के लिए लोग आते थे, उसके बाद 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता था। क्या पता वो अगले 2-3 महीनों में पीएसडब्ल्यू को भी क्लोज़ करे, या तो फिर 2 साल से 1 साल या 6 महीने का कर दे। तो कुछ भी हो सकता है गाइस, क्योंकि नेट माइग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए ये लोग अभी वर्क परमिट पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन अगर वर्क परमिट पे भी वो लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के बाद भी उनकी नेट माइग्रेशन पॉलिसी कंट्रोल नहीं हुई, तो उनके पास एक ही रास्ता है कि वो स्टूडेंट वीज़ा है, वो स्टार्ट रखेंगे, लेकिन पीएसडब्ल्यू क्लोज़ कर देंगे। तो लेकिन पीएसडब्ल्यू क्लोज़ करने के बाद भी लोग क्या नेट माइग्रेशन कंट्रोल होगी कि नहीं, वो अभी तक कुछ बताया नहीं जा सकता। और अगर बर्थ रेट की बात करें तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो करवा दूँगा। अब जो नॉन ईयू पॉपुलेशन है, उसका बर्थ रेट और जो ईयू पॉपुलेशन है, उसका बर्थ रेट आप कंपेयर करें, तो हर ईयर में 2021 में, 2022 में, 2023 में आप कंपेयर करें, तो ये आप देख सकते हो फ़ोटो में, नॉन ईयू का बर्थ रेट बहुत ही ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट दुगना ही है। तो इसी वजह से ये लोग काफ़ी सारी पॉलिसीज़ चेंज कर रहे हैं। तो अभी आने वाले समय में क्या-क्या इम्प्लीमेंट होगा, क्या नए रूल्स चेंज होंगे, क्या पीएसडब्ल्यू क्लोज़ होगा, क्योंकि अभी वर्क परमिट तो ऑब्वियसली वो स्ट्रिक्ट करने वाले हैं। लेकिन उसके साथ-साथ क्या स्टूडेंट वीज़ा पर भी कुछ इफ़ेक्ट आएगा या नहीं आएगा? तो अगर ऐसा कुछ भी चेंजेज़ होता है तो मैं उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ वीडियो ज़रूर बनाऊँगा और आपको ये सारी डिटेल्स ज़रूर शेयर करूँगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए कुछ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ एंड सी यू देन।